परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एज के हिसाब से काम नहीं करता, परमेश्वर लिमिट में नहीं है, वो अनलिमिट परमेश्वर है। वो कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी सब कुछ करने में सक्षम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। और आज फिर से आज की सुबह में खूबसूरत बात करेंगे। कई बार मेरे और आपके लिए बहुत सारी चीजें कठिन लगती है, हमारे को बड़ा कठिन लगता है कुछ काम करना, और हमको लगता है कि हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, जो आज का टॉपिक है उसी वर्ष से लिया है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए हर एक काम कठिन है। रोटी बनाना बड़ा कठिन लगता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है हाय रोटी बनानी है, इतने सारे लोग हैं। संजू हंस रही है। रिश्ते निभाना बड़ा कठिन लगता है कई बार, कैसे निभाऊं इसको, ये आदमी इतना रूठता है, बात बात पे इसके नखरे इतने, इस औरत के नखरे इतने हैं, बार बार ये मायके भागने की कोशिश करती है, बड़ा कठिन होता है। कई बार जवान बच्चों को पढ़ाई बड़ी कठिन लगती है। कई बार हमारे को कठिन इतना लगता है कि हम सोचते हैं या तो भाग जाए या छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आगे लेकर चलेंगे तो आपके लिए भी चीजें आसान हो जाएगी। आपको भी अपनी कठिन परिस्थिति में, कठिन हालातों में, कठिन सिचुएशन में आप परमेश्वर का नाम लेंगे तो परमेश्वर आपके लिए उन चीजों को आसान कर देगा। हालेलुया। आपको लगता है बहुत कठिन है, हमारे लिए बहुत कठिन है, ये काम बहुत कठिन है, ये रिश्ते निभाने बड़े कठिन है, ये जॉब मेरे लिए बड़ी कठिन है, ये बिजनेस मेरे लिए बहुत टफ है, बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर एक दिन यिर्मयाह से ऐसे कहने लगा। अगर आप मेरे साथ निकाल कर पढ़े यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और उसके 27 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके 17 पद को भी पढ़ेंगे। और 32 पद में ऐसे कहने लगा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, और यिर्मयाह बता रहा है। यिर्मयाह को लग रहा था कि हमारे साथ बड़ी मुसीबत, बड़ी दिक्कत है, इतने साल से हम गुलामी में हैं, हमसे ये काम नहीं हो पा रहा, हम इस गुलामी से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। इसका 17 पद पढ़ के देखिए, जल्दी से निकालिए इसी का 32 अध्याय के 17 पद को पढ़ते हैं। और यिर्मयाह कहने लगा परमेश्वर से, हे प्रभु यहोवा, हाँ हाँ, आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तूने अपनी बड़ी भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, रचाया है। परमेश्वर ही है जो इतना कठिन काम कर सकता है। कोई आसमान को बना नहीं सकता, कोई आसमान को नाप नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय में लिखा है, अय्यूब से पूछने लगा, जब पृथ्वी पर सूत चलाया जा रहा था तू कहां था? जब उसकी नींव डाली जा रही थी तू कहां था? और यिर्मयाह भी ये कह रहा तूने आकाश को बनाया है, तूने पृथ्वी को बनाया है, तू यहोवा परमेश्वर है। आगे लिखा है, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को रचने वाला, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं आज आपको बहुत से ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा बाइबल से, जिनके लिए ये काम कठिन था, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो गया, उनके साथ मिल गया, उनकी बात मान ली और उनके लिए वो काम आसान हो गए। कई बार सांस को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। एक त्योहार आता है ना, क्या बोलते हैं उस त्योहार को, मुझे मालूम नहीं है। पहले जब हम अपने घर में थे तो सासू माँ को बनाना पड़ता है, उस त्योहार पे गिफ्ट देते हैं। कभी सासू माँ इधर पलट के बैठ जाती है, कभी उधर मुंह करके बैठ जाती है। मुझे मालूम नहीं है कौन सा त्योहार है, लेकिन हमारी मम्मी ने बहुत बार किया है ऐसा। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा कठिन होता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर साथ में होता है तो वो हमारी कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, कठिन सिचुएशन में जब वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो चीजें हमारे लिए आसान कर देता है। हालेलुया। और यिर्मयाह कहने लगा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आपके लिए कठिन हो सकता है, आपके लिए मुश्किल हो सकता है,
कई बार हमें घर चलाना बड़ा कठिन लगता है। कुछ औरतों को तो ऐसा लगता है कि हमसे ना हो पाई ये घर की, ये काम काज, ये सब्जी साग पानी, ये बड़ा कठिन है भाई। दूसरे को भी बोलते शादी ना करना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, गॉड कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग पॉसिबल फॉर हिम। खुदा के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा को आगे रखेंगे, तो खुदा आपके लिए इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकता है, असंभव चीजों को संभव कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर आप 14 पद तक पढ़ेंगे। 14 पद पे हम चर्चा करेंगे। और यहां पर एक बात बहुत खूबसूरत लिखी है। एक बुजुर्ग कपल्स है। कैसा कपल्स है ये? बहुत बुजुर्ग कपल्स है। आप जानते हैं अब्राहम इसका नाम है और इसकी पत्नी का नाम सारा है। और ये 100 वर्ष का है, इसकी पत्नी 99 वर्ष की है। और ये इतने बूढ़े हैं कि इनके जो गर्भ की दिशा है, जो गर्भ का स्थान है, वो यूट्रस, अब वहां पर कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। और एक दिन परमेश्वर के 3 दूत अब्राहम से आकर मिले और उस पेड़ के नीचे अब्राहम जब बैठा हुआ उदास था, और उसने जब उनको देखा तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे साथ बैठे यहां पर, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूं, प्लीज आप रहे यहां पर। जब अब्राहम ने सब कुछ करा, फटाफट से घर गया, पला हुआ बछड़ा कटवाया और सब कुछ तैयार करके उन्हें खिलाया। तब उसने पूछा, तेरी पत्नी सारे कहां है? उसने बोला, अंदर तंबू में है वो। तो उसने बोला, अगली ऋतु में मैं फिर आऊंगा और देख तेरे बेटा होगा। और सारा वहां खड़ी, लिखा है वो हंसी, सारा वहां खड़ी भी हंस रही थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। और उसने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? और सारा मुकर गई, सारा मुकर गई, ऐसा लिखा है। 14 पद पढ़ दीजिए मेरे लिए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सारा बांझ है, उसके बच्चा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी एज अब बहुत हो चुकी है। और वो कह रही है कि हंसकर कह रही, चलिए इसके ऊपर 13 पद से पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है मेडिकल साइंस मना कर रही हो, आपकी एज हो गई है, आप एक एज लिमिट में बन गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके गर्भ धारण नहीं हो सकता, आपको बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर एज के हिसाब से काम नहीं करता, परमेश्वर लिमिट में नहीं है, वो अनलिमिट परमेश्वर है। वो कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी सब कुछ करने में सक्षम है। हालेलुया। वो कभी भी कर सकता है। आपके पास निराशा होगी, लेकिन परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, आपके दुख को आनंद में बदल देगा, आपके शोक को खुशी में बदल देगा, आपकी बीमारी को चंगाई में बदल देगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। गॉड कैन डू एवरीथिंग। खुदा बाप सब कुछ करने में सक्षम है। मेरे और आपके लिए लगता है कि ये बच्चा कैसे बदलेगा, ये कैसे सुधरेगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा से कहें, खुदा सब कुछ बदलने में सामर्थी है। हालेलुया। खुदा सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर जब कार्य करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई एज का फैक्टर नहीं है। अब्राहम के साथ उसने ऐसा कर दिखाया, और बाइबल बताती है कि उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इजाक रखा। और परमेश्वर, इजाक का मतलब है खुशी। अब उनके घर में आनंद और खुशी है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक हिस्सा और पढ़ाना चाहता हूं, इसी का उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 17 पद। ना ही सिर्फ सारा हंसी थी, आज मैं आपको बताना मांगता हूं, अब्राहम भी इस बात से हंसा था एक बारी को। और ऐसा लिखा है उसके 17 के 17 में, उत्पत्ति जी पढ़े। तब अब्राहम मुंह केवल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? हालेलुया। क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? हम बात करते हैं कि सिर्फ सारा हंसी। मैं कहना मांगता हूं, बहुत सी बार आदम भी हंसा, और आज भी ये आदम, आज भी ये अब्राहम हंसता है। आज का आदम भी हंसता है, आज का अब्राहम भी हंसता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कहना मांगता हूं कि खुदा बाप
सब कुछ कर सकता है। आपकी हंसी के बावजूद भी, आपकी निराशा के बावजूद भी, आपकी नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद भी, आपको मेडिकल साइंस अलाउ नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बंजर है, आपकी जमीन पे कुछ फसल नहीं उग सकती, उसके बावजूद भी खुदा सब कुछ करने में सक्षम है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में काम नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आज तक उसी जगह पर खड़े हैं, आप उसी सिचुएशन में हैं, आप उसी बीमारी में, बिकॉज रीजन एक है, आपने सोच लिया अब मेरी एज नहीं है, अब मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अब मेरे जिंदगी में ये नहीं हो सकता, अब मैं कभी खुश नहीं हो सकती, अब मेरी जिंदगी में कभी आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि आपने एक दायरा बना लिया अपनी जिंदगी का और आप उस दायरे में खुश हैं। अब आपको लगता है ये ठीक है मेरे लिए बस। लेकिन आपको कहना मांगता हूं कि परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। एक बार की बात है, बाइबल से बता रहा हूं आपको, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 26 पद से बता रहा हूं। एक दिन दाऊद खड़ा हुआ और जाति जूलियत खड़ा हुआ था और लोग डर रहे थे, शाऊल डर रहा था, राजा डर रहा था, पूरा इजराइल डर रहा था। तब ये निकल कर आकर कहने लगा, इसके 36 पद में ऐसा लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, मेरा परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू दोनों से मुझे मरने से बचाया, मुझे सामर्थ ऐसी दी है मेरे परमेश्वर ने। लोग डर रहे थे जाति जूलियत से और ये कह रहा था कि ये खतरा रहित पलस्ती कौन है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा। सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। कठिन है, उसको मारना मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो बचपन से योद्धा है, वो बचपन से युद्ध करता है, वो बड़ा लंबा है, बड़ा चौड़ा है। लोगों को डर लगने लगा। कई बार हम भी डर जाते हैं, बीमारी को देखकर डर जाते हैं, कभी कभी हालात को देखकर डर जाते हैं, कभी कभी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कठिन है, भाग जाओ, छोड़ दो, खत्म करो, अब हमारे से नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, दाऊद छोटा ही था, बच्चा ही था, लेकिन ये अपनी हर परिस्थिति में यहां पर ये एक नाम दोहरा रहा है, सेनाओं का यहोवा। मैं आपको कहना मांगता हूं, जब आपको अकेलापन लग रहा है, जब आपको डर लग रहा है, जब आपको परिस्थितियां खराब लग रही है, कठिन लग रही है, जब आपको मुश्किल लग रहा है, आप एक नाम पुकारा करें, यहोवा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस यीशु नाम को पुकारना शुरू करें। अभी हमने बहुत सारे गीत गाए, वो नाम है यीशु नाम, हर सवालों का है वो जवाब। आपके हर सवाल का जवाब उस नाम के अंदर छिपा है और यीशु आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होना चाहता है। लेकिन मैं और आप कई बार अपनी डिग्री पर भरोसा करते हैं, अपनी जान पहचान पर भरोसा करते हैं, अपने ऊंचे पद पर भरोसा करते हैं और हम यीशु को पीछे रखते हैं, अपनी बुद्धि को आगे रखते हैं, अपनी डिग्री को आगे रखते हैं, अपने इंटेलिजेंट को आगे रखते हैं, अपनी चीजों को आगे रखते हैं। इसलिए हम हर बार एक फेलियर का सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन आपको बताऊं, दाऊद की जिंदगी में कभी फेलियर्स नहीं आए। उसने यहोवा परमेश्वर को आगे रखा। जब वो भालू से लड़ रहा था, उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे भालू से बचाया है। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने, जब वो शेर से लड़ रहा था, कहने लगा मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर से बचाया, मेरा परमेश्वर इस खतना रहित पलिश्ती से भी मुझे बचाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। 37 पद में ऐसा लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वह मुझको इस खतना रहित पलिश्ती से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है कि आप अपने हर मुश्किल हालात में, हर कठिन परिस्थिति में, हर कठिन सिचुएशन में आप परमेश्वर को आगे रखें और परमेश्वर के नाम को ही आगे रखें। हम कई बार, फिर से कह रहा हूं, हम अपनी चीजों को आगे रखते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। आज सुबह ग्रुप में एक बाइबल वर्स आई होगी और मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही उठा तो प्रभु ने मुझे बताया और उसमें ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 10 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ रहे हैं। वहां ऐसा लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कि क्या हो सकता है?
कुछ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ हो सकता है। शायद मनुष्यों से कुछ कुछ होता हो, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप शायद कुछ कुछ काम ही कर पाते हो, कुछ कुछ चीजों में ही आप परफेक्ट हो, लेकिन परमेश्वर तो सब चीजों में परफेक्ट है। वो तो सब काम आसानी से कर सकता है। जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने चांद सितारों को बनाया, जिसने जमीन को सूझ सीता, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए काम बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठिन काम होते हैं। बहुत सी बार हमें लगता है ये कैसे होगा, मैंने तो कभी जिंदगी में किया ही नहीं है, मेरी बस की तो है नहीं, मैं तो क्या करूं, मैं किससे पूछूं, किससे सलाह लूं। सलाह लेने के बाद भी हम कमजोर पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है हमसे वो काम, फेल हो जाता है वो काम हमसे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब हम परमेश्वर को दाऊद की तरह आगे रखते हैं तो सारे काम बन जाते हैं। हालेलुया। यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बोलिए अपने पड़ोसी से, यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसने 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया। हालेलुया। उसने जन्म के अंधे को आंखें दे दी। उसने क्या किया? उसने बूढ़ी सारा को, जो बांझ थी, उसको पुत्र दे दिया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। उसने 2 रोटी और 5 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने संसार का, समस्त संसार के पाप का बोझ अकेले ही उठा लिया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने हिजकिय्याह राजा की जिंदगी में 15 साल बढ़ा दिए। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ करने में सक्षम परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने पतरस को पानी पर चलने की आज्ञा दी और उसने पतरस को पानी पर चला दिया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपके और मेरे लिए मुश्किल है, आपके और मेरे लिए कठिन है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, वो हमारे हर कठिन समय को, हर कठिन परिस्थिति को आसान कर देगा और हमारे लिए इजी बना देगा, ताकि मैं और आप भी अपनी परिस्थितियों पे, आप पतरस जैसे पानी पर चल रहा था, हम उन कठिन परिस्थितियों पे चल सके। जैसे 4 दिन का लाजर मर गया था और उसकी बहनों को लग रहा था बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, तुर्री फूकी जाएगी, अंतिम समय आएगा तब ऐसा होगा, लेकिन प्रभु ने ऐसा कर कर दिखाया कि उसने 4 दिन के मुर्दे को जिला दिया। ना सिर्फ 4 दिन के मुर्दे को जिला दिया, एक दिन तो उसने चांद सूरज को रुकवा दिया अपने सेवक के द्वारा। बाइबल बताती है, यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 12वें पद से जब हम पढ़ते हैं, पूरी रात घमासान युद्ध चल रहा था और यहोशू लगातार लड़ रहा था और सेना बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहोशू युद्ध में खड़ा हुआ था और युद्ध का ऐलान हुआ था और युद्ध चले जा रहा था, लाशों पे लाशें बिछे जा रही थी। आपको पता है दिन ढलने पे ही था, उसने चांद को आज्ञा दी, चांद वहीं रुक गया। उसने सूरज को आज्ञा दी, सूरज वहीं थम गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आप निकाल कर मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। गॉड कैन डू एवरीथिंग। खुदा बाप के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो चांद सूरज आज भी रुक जाता है उसकी आवाज से, क्योंकि उसने उस चांद सूरज को बनाया है। इसलिए चांद सूरज उसकी आज्ञा को मानते और वहीं ठहर जाते। अरे चांद को पूजने से आपकी उम्र नहीं बढ़ती, सूरज को पूजने से आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर को पूजने से आपके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और ऐसा लिखा है जी, पढ़े मेरे साथ 10वां अध्याय उसके 12वें पद से पढ़ रहे हैं, यहोशू की पुस्तक। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार से कहा, हे सूरज तू गिबोन पर, हाँ, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या करा उसने? सूरज को बोल दिया यहोवा की ओर देखकर और चांद को भी आज्ञा दे दी। जी आगे पढ़े जल्दी से। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हाँ हाँ। क्या यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है जी, कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है सूर्य को रोकना, सूर्य को उस जगह पर ठहरा देना। सूर्य अपने हिसाब से निकलता है, अगले दिन फिर से निकलता है, ढल जाता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर जिनके साथ होता है वो कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में खड़े होते हैं और वो आज्ञा देते हैं और चीजें वैसी हो जाती है। और सूर्य अपने स्थान पर ठहरा रहा जब तक वो युद्ध करते रहे। जी आगे बढ़े, बहुत खूबसूरत बात लिखी है। और लगभग 4 पहर तक ना डूबा, ना डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन
दिन हुआ ना तो इससे पहले कभी ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद आज तक कोई सूरज को रोक नहीं पाया। जी आगे। जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। हाँ, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। हालेलुया। क्योंकि यहोवा इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपकी जिंदगी में। आपकी कितनी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हो कि ये बीमारी अब जाएगी नहीं, और बीमारी इतनी बड़ी है कि लोग कह रहे हैं कि सच में इसका होगा क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी उसके आगे घुटने टेक देती है, दुष्ट आत्माएं उसके आगे घुटने टेक देती है, हर परिस्थितियां उसके आगे घुटने टेक देती है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में आला है, हर जुबान अंगीकार करती, हर घुटना झुकता, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भी उसके नाम से कांपती हैं, थरथराती हैं। हमें लगता है कि कोई श्याना नहीं निकाल पाया, कोई ओझा नहीं निकाल पाया, लेकिन आपको बताऊं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु का नाम लेंगे, दुष्ट आत्माएं अपने आप भाग जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए बहुत कठिन है, चीजें परिस्थितियां कठिन है, लेकिन आपको बताऊं, यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और एक दिन अय्यूब ऐसा कहने लगा, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय 38 अध्याय आप अपने घर पे पढ़िएगा। ये बहुत सी नेगेटिव बातें कर रहा था, और परमेश्वर ने इससे कहा कि तू मुझे बता दे कि जब पृथ्वी पर सूद चलाया जा रहा था, तू कहां था? यदि तू पुरुष है, मर्द के समान अपनी कमर को कस। बहुत सारे सवाल परमेश्वर ने करे, और उसकी समझ में एक बात आ गई। तब अय्यूब उसके पहले अध्याय, अय्यूब उसका 42 अध्याय, उसके पहले पद और दूसरे पद को पढ़ रहे हैं, और ऐसा लिखा है, वो कहने लगा, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? अय्यूब कहने लगा, मैं जानता हूं। कैसे जान गया? परमेश्वर ने 38 अध्याय में उससे सवालात जो करे, और उन सवालात के वो एक भी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। और अय्यूब यहां पर आके कहने लगा, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर 42 अध्याय दूसरा पद पढ़ दीजिए जल्दी से। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। बस, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और अय्यूब कहने लगा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मुझे नहीं पता कि आपको किसने कहा है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। वो तो कलवरी क्रूस से अपने आप को नहीं बचा पाया, आपको क्या बचाएगा? मैं कहना मांगता हूं कि वो गया ही कलवरी क्रूस पे इसलिए था कि वो सब कुछ पूरा कर सके, और उसने छठी वाणी में कहा भी कि पूरा हुआ, और उसने सब कुछ पूरा कर कर दिखाया, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ करने में सक्षम था। आपके बांझपन को दूर करने में सक्षम है, आपको पानी पे चलाने में सक्षम है, आपको शेरों की मांग से बचाने में सक्षम है, आपको आग के धधकते हुए भट्टे से बचाने में सक्षम है। आपकी कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपकी कैसे हालात क्यों ना हो, आपकी सिचुएशन कितनी बिगड़ रही क्यों ना हो, आप कितनी कठिन परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हो, आप कितने कठिन रास्ते से क्यों ना जा रहे हो, परमेश्वर आसान कर देगा, क्योंकि उसने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन। आप कितने ही गंदे रास्ते से जा रहे हो, आप कितने ही हालात आपके खराब हो गए, आप कितनी गरीबी से क्यों ना गुजर रहे हो, कितनी बड़ी बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हो, कितने ही लोग आपकी खिलाफत में क्यों ना खड़े हो, कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो गए हो आप, परमेश्वर सब कुछ बदल डालेगा, सब कुछ नया कर डालेगा, क्योंकि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आपका और मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, कलीसिया में आप हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं प्रभु। मेरी दुआ है खुदावन यीशु मसीह, ये बातें हमारी जिंदगियों में हम पूरा होते देख सके परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है, हमारा हाथ थाम के रखता है, ताकि प्रभु हम गिर ना जाएं। प्रभु, दुआ करता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं और इस दुआ में जब वो शामिल हो, वो कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, कितनी कठिन हालातों से गुजर रहे हो प्रभु, वो तेरा नाम लें और छुटकारे को देख सके, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।